नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जल्द ही आपके सामने फॉर्म डेट आने वाली है दोस्तों। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, गठन होते ही इस भर्ती को लेकर प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। इसी को लेकर राजस्थान इतिहास का आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है जनजाति आंदोलन दोस्तों। क्योंकि क्लास नंबर जो 18 थी उसमें किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए थे, तो किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन वैसे तो एक ही टॉपिक है, लेकिन अलग अलग करके पढ़ते हैं तो अच्छी तरह ये याद हमें रहते हैं दोस्तों। दूसरी बात, जो ये नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर उपलब्ध है दोस्तों। और इन नोट्सों में आरबीएससी और एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट आपको है तो यहां पर दी गई है आपको इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर जाकर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जब जनजातीय आंदोलनों की बात करते हैं तो 4 आंदोलन मुख्य रूप से आते हैं: भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीणा आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन। 4 ही आंदोलन है जो जनजातीय आंदोलन है। इनको आपको एक एक को पढ़ना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं भगत आंदोलन से। भगत आंदोलन का क्षेत्र था वागड़ क्षेत्र, यानी डूंगरपुर व बांसवाड़ा का। डूंगरपुर जिसको पहाड़ों की नगरी कहते हैं उपनाम, बांसवाड़ा जिसको सौद्वीपों का शहर कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जिलों व नगरों के उपनाम ये टॉपिक भी है दोस्तों। समझ गए आप? भगत आंदोलन का कारण क्या बना था, ये क्यों हुआ था दोस्तों? तो इसका कारण था भीलों का सामाजिक व आर्थिक शोषण हो रहा था। सामाजिक भी शोषण हो रहा था, आर्थिक भी शोषण हो रहा था, और इसी कारण भगत आंदोलन है ये शुरू हुआ था दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत गोविंद गुरु व सुरजी भगत ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। आंदोलन की शुरुआत किसने की है? गोविंद गुरु व सुरजी भगत ने इसकी आंदोलन की शुरुआत की है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो है गोविंद गुरु दोस्तों। यहां से बहुत बार एग्जामों में गोविंद गुरु से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पहले एक बार इन चारों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर गोविंद गुरु के बारे में, गोविंद गिरी बोल सकते हो, गोविंद गुरु, गोविंद गिरी भी बोला जाता है इनको। आगे चलिए, गोविंद गिरी देखिए इनके बारे में। जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया गांव, बांसिया दुगारी गांव नाम मिलता है आपको। बांसिया गांव है, बांसिया और दुगारी 2 गांव है। तो बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था, जो डूंगरपुर के अंदर आता है दोस्तों। किस परिवार थे? बंजारा परिवार से थे। उपनाम है बीलू का गुरु। गोविंद गिरी का उपनाम क्या है? बीलू का गुरु। गुरु राजगिरी के द्वारा यह उपाधि दी गई। प्रेरित दयानंद सरस्वती से हुए और सहयोगी इनके रहे सुरजी भगत। तभी तो भगत आंदोलन है वो सुरजी भगत के नाम पर ही चला। भगत आंदोलन सुरजी भगत ने ही इसको प्रारंभ है वो किया था दोस्तों। तो ये थे गोविंद गुरु। आगे देखिए, गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। 1883 और संप सभा, और किसने की? गोविंद गुरु ने। कहां पर की? सिरोही में। स्थापना कहां पर की है? सिरोही के अंदर इसकी स्थापना की है दोस्तों। नीचे देखिए, संप सभा से तात्पर्य है पारस्परिक प्रेम व एकता स्थापित करने वाला संघ। पारस्परिक प्रेम व एकता स्थापित करने वाला संघ। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, संप सभा का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? तो याद रखना है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, जो साथी हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं दोस्तों। लगभग 15 मिनट के आसपास ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि 4 ही जो आंदोलन है जनजाति में वो हमें पढ़ने हैं, और 4 ही आंदोलन हमारे सिलेबस में हैं। और सिलेबस की नहीं, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, कोई सी गाइड उठा लो, कोई सी भी क्लास ले लो, यही 4 आपको आंदोलन जनजातीय आंदोलनों के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे। अब देखिए, इस सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने बीलू में एकता स्थापित करने, दुर्व्यसनों, बुराइयों व कुप्रथाओं के त्याग करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, सरल व सहज जीवन अपनाने का प्रयास किया था दोस्तों, संप सभा के माध्यम से। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा पर हुआ।
सीधा प्रथम अधिवेशन होता है वो 1903 में होता है, समझ गए। प्रथम अधिवेशन संप सभा का 1903 में हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोविंद गुरु। कहां पर हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। अब देखिए 1903 से 10 साल बाद 17 नवंबर 1913 आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का एक अधिवेशन हो रहा था, जिस पर मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना 1841 खेरवाड़ा में की गई, कि एक सैनिक टुकड़ी ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी, समझ गए, जिसमें 1500 भील मारे गए। और इन भीलों की याद में आज भी आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है। अब देखिए अंग्रेजों की एक चालाकी है, उसको समझने का यहां पर प्रयास कीजिएगा, दंगा ना हो बाद में भिड़के ना। भीलू का अधिवेशन हो रहा है 1913 में, ये भीलू का ये अधिवेशन है, और जिससे आक्रमण यानी जिससे यहां पर गोलीबारी करवाई है वो कौन सी है? मेवाड़ भील कोर। ये भी जो बटालियन थी वो भीलू की ही थी, अपने भाइयों को अपने ही मार गए, समझ गए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, चलते हैं फिर आगे। अब देखिए दोस्तों 1913 में ये हो जाता है। उसके बाद कालांतर में गोविंद गुरु को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में कम करके 20 वर्ष कर दिया गया, किंतु 10 वर्ष बाद उन्हें रिहा कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए यहां से गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय है वो काम्बिया या कंबाई गुजरात में है ये, वहां पर व्यतीत किया। ये जाति से बंजारा थे और इनका जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा आ गया कि राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए भगत पंथ कब 1911 में चलाया, संस्थापक गोविंद गिरी, और उद्देश्य था भीलू में जागृति का। यह भगत पंथ भी चला था 1911 में गोविंद गिरी के द्वारा भीलू को जागृत करने के लिए। 1913 में जो कांड होता है, जो गोलीबारी होती है, 1500 भील मारे जाते हैं। उसके बाद गोविंद गुरु जो गुरु है उनको गिरफ्तार किया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, फिर 20 वर्ष किया जाता है, 10 वर्ष बाद उनको रिहा किया जाता है, लेकिन वो चले जाते हैं काम्बिया गुजरात और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह था भगत आंदोलन। यहां पर मानगढ़ धाम और गोविंद गुरु ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। दूसरा जो आदिवासियों का आंदोलन होता है वो है एकी आंदोलन। कौन सा है? एकी आंदोलन। तो जनजातियों के आंदोलन में दूसरा एकी आंदोलन कब हुआ? 1921 के अंदर। शुरुआत 1921 में जाडोल से इसकी शुरुआत होती है। इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में वैशाख पूर्णिमा को हुई। जो कोष्टक में लिया ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन दोस्तों 1921 के अंदर जाडोल से एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? मोतीलाल तेजावत है, उन्होंने इसको शुरू किया था। कब किया था? वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको शुरू किया था दोस्तों। अब देखिए नाम आ गया मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। स्थान है कोल्यारी गांव उदयपुर, कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर। परिवार ओसवाल जाति से ये थे। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, और बावजी के नामों से भी इनको जाना जाता है। तो देखिए आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी और बावजी, इन नामों से ही मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से एक बार सभी साथी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। अभी मोतीलाल तेजावत के बारे में और पढ़ेंगे। 1921 में जाडोल से इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन एक ही आंदोलन की शुरुआत की है दोस्तों। कोल्यारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल जाति से थे। आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी और बावजी के उपनामों से इनको जाना जाता है। अब देखिए आगे दोस्तों, मोतीलाल तेजावत है वो जाडोल ठिकाने के कामदार थे दोस्तों। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य वो था बारी लगान, अन्यायपूर्ण लाग, बेट बिगार, शोषण व सामंती जुल्मों से किसानों को मुक्त करवाकर उनमें एकता स्थापित करना एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य थे।
इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र रहा वो उदयपुर की जाडोल, कोटड़ा व गोगुंदा, ये 3 तहसीलें हैं ना, जाडोल, कोटड़ा और गोगुंदा उदयपुर की तहसीलें हैं, ये इसका मुख्य केंद्र रही दोस्तों। कालांतर में यह आंदोलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर, ईडर गुजरात आदि स्थानों में भी फैला। वर्तमान में जो नया जिला बनाया गया सलूम्बर, वहां पर भी ये फैला दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, विजयनगर व ईडर गुजरात तक जो है एक ही आंदोलन है, वो कालांतर में बढ़ा दोस्तों। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। 21 सूत्री मांग पत्र, कौन सा? 21 सूत्री मांग पत्र, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दोस्तों। ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन सीधा बनकर आ सकता है यहां से। 21 सूत्री मांग पत्र किसने? मोतीलाल तेजावत ने किसके समक्ष रखा? मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखा। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार उसको कहा जाता है दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलिए आगे दोस्तों। अगला यानी 1921 में यह शुरू हुआ था, समय आता है 1922 का। 7 मार्च 1922 नीमड़ा, विजयनगर, गुजरात नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों की एक सभा हो रही थी, जिस पर मेवाड़ भील कोर द्वारा की गई गोलीबारी में लगभग 1200 भील मारे गए और इस घटना को नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब इतने चालाक थे अंग्रेज। मानगढ़ हत्याकांड है, उसमें भी मेवाड़ भील कोर का इस्तेमाल किया, क्योंकि भीलों पर भील ही आक्रमण कर रहे थे। और यहां पर भी भीलों की जो सभा हो रही थी उस पर मेवाड़ भील कोर ने ही अटैक किया है। हर जगह 1500 वहां पर, 1200 यहां पर, 2700 व्यक्तियों की जान गई है। इनके द्वारा, उनके ही भाइयों के द्वारा ली गई है। आगे देखिए, इस घटना के पश्चात मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। कालांतर में महात्मा गांधी के कहने पर श्री तेजावत ने ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया दोस्तों। ईडर रियासत ने उन्हें मेवाड़ रियासत को सौंप दिया। मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय मां इंदिरा सभा ने तेजावत के राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन मांगा और 1936 में महात्मा गांधी के सहयोग से इन्हें रिहा कर दिया गया दोस्तों। यह था आपका एक ही आंदोलन, पहला भगत आंदोलन, दूसरा एक ही आंदोलन। दोनों के दोनों आपके सामने मैंने रख दिए हैं। 2 आंदोलन हो गए, 2 आंदोलन और बचे हैं जो छोटे छोटे आंदोलन है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं मीणा जाति के आंदोलन की ओर दोस्तों। मीणा जाति का आंदोलन राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा जनजाति। जयपुर जिले में सर्वाधिक बाहुल्य जनजाति, जयपुर ग्रामीण करना मित्रों, यहां पे जयपुर ग्रामीण में सर्वाधिक बाहुल्य है इनका। राज्य की सबसे शिक्षित जनजाति है। 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीणा जाति को इसके अंतर्गत रखा गया। 1924 में एक कानून बनता है आपराधिक जाति अधिनियम, और उसी के अंदर मीणा जनजाति को रखा गया दोस्तों। फिर क्या किया जाता है? 1930 में जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून लागू किया गया। इस कानून के अनुसार 25 वर्ष से अधिक मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देना अनिवार्य था। जरायम पेशा कानून कब आया? 1930 में। किस रियासत में आया? जयपुर रियासत में आया। क्या था इसमें कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले मीणा जनजाति के जो भी स्त्री पुरुष है उनको प्रतिदिन थाने के अंदर हाजिरी देना होगा दोस्तों। जरायम पेशा कानून का क्या होता है? जबरदस्त विरोध, और होना ही था दोस्तों, है ही गलत, तो इसका विरोध भी होना चाहिए। तो इसका क्या हुआ? जबरदस्त विरोध होता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट, अभी बता देता हूं, पशु परिचर भर्ती की क्लासें हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क चलेगी दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो प्रत्येक तैयारी यहां से यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्लेलिस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर मीणा जाति के आंदोलन के अंदर छोटूराम, लक्ष्मी नारायण, महादेव, जवारमल आदि ने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। कोई बात नहीं। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई, जिसने जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून समाप्त करने की क्या की? मांग की।
तो ये 1933 वाला इंपॉर्टेंट है। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की और नीम का थाना सीकर हटा दो, नीम का थाना में ही यह नया जिला बन गया ना, मीणा जाति का एक सम्मेलन बुलाया दोस्तों। जैन मुनि ने इस ग्रंथ के माध्यम से मीणा जाति को उसके अतीत के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया दोस्तों। अब देखिए बात कर रहे हैं ना अप्रैल 1944 में, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए मीणा सुधार समिति का गठन बंशीधर शर्मा ने 1944 में किया। मीणा सुधार समिति का गठन बंशीधर शर्मा ने 1944 में किया। किसका? मीणा सुधार समिति, बंशीधर शर्मा 1944। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके लिए। अब देखिए इसके बाद समय आता है 1946 का, बागावाद सम्मेलन होता है सीकर में और जराइम पेशा कानून समाप्त होता है आज़ादी के 5 साल बाद 1952 के अंदर। आज़ादी 1947 में मिलती है, लेकिन 1952 में जाकर जराइम पेशा कानून खत्म होता है दोस्तों। यह था जराइम पेशा कानून और मीणा जनजाति का आंदोलन दोस्तों। चौथा जो आंदोलन बचा है वो बचा है लसाड़िया आंदोलन, जिसके प्रवर्तक है संत मावजी, जिनका जन्म हुआ था सबला गांव डूंगरपुर में। कारण बीलू में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात संत मावजी ने किया था दोस्तों। ये 4 आंदोलन जो जनजातीय आंदोलन है वो आपके सामने दोस्तों। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यहां पे आपको करवाई जा रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपको करना है। इसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कंप्लीट जो नोट्स है आपके, कंप्लीट नोट्स है ना, वो ऐप पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, वहां से आप नोट्स है उनको प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे कंप्लीट नोट्स आ जाएंगे। अभी क्या शुरुआती दौर में वहां पे कोर्स चल रहा है, क्योंकि हम जो नोट्स दे रहे हैं एनसीईआरटी आरबीएससी का निचोड़ दे रहे हैं, जिसे एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्वेश्चन आंसर वहां पर आपको दिए जाएंगे, जो यहां पर करवाए जाएंगे वो क्वेश्चन आंसर वहां पर भी दिए जाएंगे। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।